चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का केमिस्ट्री का चैप्टर, ठीक है। केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे अम्ल किसे कहेंगे, क्षारक किसे कहेंगे या लवण किसे कहेंगे, ठीक है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं स्वाद के अकॉर्डिंग, तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है, ठीक है, वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्षारक स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और जो हमारा लवण होता है वो स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण में जब स्वाद के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अम्ल में क्या होगा, स्वाद में तो जान गए, ठीक है। अब अम्ल के बारे में एक एक करके, अम्ल पहले समझेंगे, फिर क्षारक समझेंगे और उसके बाद हम लोग किस चीज के बारे में समझेंगे? लवण के बारे में समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं जैसे अम्ल, तो अम्ल क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा ऐसा पदार्थ है हम लोग के आसपास में जिसको हम लोग क्या करते हैं, चख के देखते हैं, खा के देखते हैं तो खट्टा महसूस होगा। जहां भी आपको लगे कि कोई भी चीज कैसा हो, खट्टा हो, बस समझ जाइए कि वो हमारा क्या है? अम्ल है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अम्ल किसे कह सकते हैं तो हम लोग जानते हैं नींबू, जो कि स्वाद में खट्टा होता है। चाहे हम लोग ले सकते हैं कच्चा आम, ले सकते हैं सिरका हो गया इत्यादि। ये बहुत सारे चीज है जिसमें क्या है, हम लोग का खट्टापन होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कैसा होता है? अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरकार अम्ल को, ठीक है, किस तरीका से हम लोग को कहाँ मिलता है। कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो हम लोगों के स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे में आपका हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे बहुत सारा अम्ल ऐसा है जो जिसको हम लोग कहते हैं खनिज अम्ल। क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो हम लोगों को, जैसे सिरका है, हम लोग जानते हैं ना, सिरका का उपयोग ज्यादातर हम लोग देखते हैं चाउमीन में यूज करता है। देखे हो, उजला उजला कलर का पानी मारता होगा। उससे क्या होता है ना कि चाउमीन में खट्टा मीठा वाला थोड़ा सा स्वाद आता है, और ये खट्टा मीठा स्वाद लाना ही किसकी वजह से होता है? वो होता है सिरका की वजह से, ठीक है। और सिरका है क्या? एक सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि सिरका में पाया जाता है CH3COOH, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसेटिक अम्ल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसके आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो अभी जस्ट अभी देखे हैं कि अम्ल जो होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो। तो हम लोग देखें अम्ल हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला कैसा था? तो पहला हम लोग का था पहला हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। और दूसरा जो हम लोग का होता है वो कैसा होता है? दुर्बल अम्ल होता है। अब यहाँ पे जो हम जितना भी हम लोग का प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, वो हम लोगों को स्किन पे अगर वो लग जाएगा ना तो स्किन को जला देता है। आपको मतलब बोल सकते हो कि किसी भी व्यक्ति के अगर स्किन पे पड़ गया प्रबल अम्ल तो समझो कि वो नुकसानदेह है। तो इसको देखो, प्रबल अम्ल को या तो इसको आप अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अकार्बनिक अम्ल। या इसको आप एक और नाम से कह सकते हैं अकार्बनिक के बाद, इसको खनिज अम्ल भी कहा जाता है। कौन सा अम्ल? खनिज अम्ल। प्रबल अम्ल बोलो, अकार्बनिक अम्ल बोलो, चाहे खनिज अम्ल बोलो। दुर्बल अम्ल जो जितना भी आपका होता है, इसको दुर्बल अम्ल बोलो या कार्बनिक अम्ल बोलो,
यानी आपको देखो, अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर अकार्बनिक है, यहाँ पे कार्बनिक है, इसका क्या मतलब होगा, ये भी तो जानना होगा ना। आखिर क्या इतना समझ में आया कि परवल अम्ल जो होता है वो किसी व्यक्ति के स्किन को क्या कर सकता है, नुकसान दे सकता है, ठीक है। लेकिन दुर्बल अम्ल ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा दुर्बल अम्ल करता तो हम लोग जो सिरका खाते हैं तो सिरका में तो दुर्बल अम्ल होता है, खाते तो पता चलता मुंह ही जल गया। लेकिन क्या ऐसा होता है हम लोग के साथ, चाउमीन खाते तो कुछ होता है हम लोग, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। अकार्बनिक अम्ल का मतलब होता है जिसके अंदर, ठीक है, कार्बन उपस्थित नहीं होता है। क्या उपस्थित नहीं होता है, कार्बन। जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। जैसे में देख लो, जैसे में हम लोग के पास क्या आता है, जैसे में आएगा हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका होता है H2SO4 रासायनिक सूत्र। क्या इसमें आपको कार्बन कहीं पे नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कौन सा अम्ल बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल। और देखो कार्बनिक अम्ल का मतलब होता है जिसमें कार्बन उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल। जैसे देख लीजिए, जैसे हम लोग के पास होता है सिरका में, जो अभी जस्ट सिरका को देख लो, चाहे चींटी के डंक में हम लोग जानते हैं ना, चींटी के डंक में एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं HCOOH, इसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। अब ये जो मेथेनोइक अम्ल आप देखते हैं, इसमें आप गौर से देखो, यहाँ पे कार्बन आया है, कार्बन है, जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है उसको कौन सा अम्ल बोलेंगे, यानी। और एक बात हमेशा याद रखना, प्रबल अम्ल जो होगा उसमें कभी भी कार्बन नहीं होगा, और दुर्बल अम्ल होगा उसमें हमेशा कार्बन उपस्थित रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए।